भगवान सभी जीवों का परमायु गणना करके दे रहे थे, तो जब भगवान ने सबसे प्रथम किनको आयु दिया? कुत्ते को आयु दिया, कुत्ते को, कि तुम 20 वर्ष रहोगे। तो कुत्ता कहने लगा, ठाकुर जी आप मुझे इतनी लंबी परमायु दे रहे हैं, इतनी लंबी परमायु लेकर के मैं क्या करूंगा? मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, मुझे तो मनुष्य योनि भी आप नहीं दे रहे हैं, इस कुत्ते पशु की योनि दे रहे हैं, मुझे इतना आयु मत दीजिए आप मुझे 20 वर्ष की आयु दे रहे हैं, तो उसमें से 10 घटा लीजिए, अर्थात आप मुझे 10 वर्ष की आयु दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान जब बंदर को परमायु देने लगे, तो बंदर को कहे कि तुम 20 वर्ष तक पृथ्वी में रहोगे। तो बंदर कहने लगा, नहीं नहीं प्रभु जी, मैं इतना उछल कूद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जब वृद्ध हो जाऊंगा तो कहाँ उछल कूद कर पाऊंगा, तो आप मेरी परमायु को थोड़ा कम कर दीजिए, अर्थात मेरी परमायु भी 10 वर्ष की दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान बैल को परमायु दिए। कितने दिए? बैल को बोले कि तुम 60 वर्ष जियोगे। तो बैल कहने लगा, नहीं नहीं ठाकुर जी, आप मुझे इतनी लंबी परमायु मत दीजिए, आप मुझे 40 वर्ष की ही दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 40 वर्ष का ही परमायु देता हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप लोग से मेरा अनुरोध है कि आप लोग आपस में मत बात कीजिए। बैल को कितने परमायु दिए भगवान? 60, मतलब 60 भगवान ने दिए, परंतु बैल उसमें से 20 घटा दिया, तो कितने बच गए? 40 वर्ष। अब जब मनुष्यों की बारी आई, जब भगवान मनुष्य को परमायु देने लगे, तो मनुष्य से कहे कि तुम मात्र पृथ्वी में 20 वर्ष ही रहोगे। तो मनुष्य कहने लगा, भगवान मैं बस 20 वर्ष ही रहूंगा पृथ्वी में, 20 वर्ष में तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे कुछ ज्यादा परमायु दे दीजिए। तब भगवान ने कहा ठीक है, 20 वर्ष तो तुम्हारी मनुष्य की आयु हो गई, और मैंने जो बैल का 60 वर्ष दिया, उसमें से जो उसने 40 वर्ष लिए और 20 वर्ष रह गए, तो उस बैल का 20 वर्ष मैं तुम्हें दे देता हूं। कितना हुआ? 20 मनुष्य का और 20 बैल का, कितना हुआ? 40। अब बंदर को जो 20 वर्ष की आयु दिए थे, उसमें से जो 10 शेष रह गई, उस 10 वर्ष को भी भगवान मनुष्य को दे दिए। कितने हुए? 50। है ना? अब कुत्ते को कितने दिए थे? 20 दिए थे, उसमें से 10 माइनस हो गए, तो शेष कितने रह गए? 10। तो उस 10 वर्ष की आयु भी भगवान ने मनुष्य को दे दिया। अब तो इसका तात्पर्य क्या है? आज प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मनुष्य 20 वर्ष तक ही मनुष्य स्वभाव का रहता है, उसके बाद जब अब वह कुछ बड़ा हो जाता है, तो 40 वर्ष तक बैल की तरह इधर उधर छूटते रहता है। किस लिए? धन उपार्जन के लिए, अपने परिवार परिजन को संतुष्ट करने के लिए, खुश रखने के लिए, लालन पालन करने के लिए बैल के सरीखा इधर उधर दिन रात दौड़ा दौड़ी करता है। तो 40 बैल के हुए, 20 वर्ष तो मनुष्य के चल गए और 40 बैल के भी चल गए, है ना? अब जब वह कमा लेता है, उसके पुत्र हो जाते हैं, पुत्र से नाती पोते हो जाते हैं, तब वह किस सरीखा हो जाता है? बंदर सरीखा, अर्थात अपने नाती पोते को लेके दिन भर इधर से उधर विचरण करते रहता है। अब उसकी जो 10 वर्ष परमायु शेष रह गई, वह किसकी शेष रह गई? कुत्ते की। तो जब हमारा वृद्ध काल आ जाता है, हम जब बुजुर्ग हो जाते हैं, तो बुजुर्ग कहाँ रहते हैं? आप जब किसी बुजुर्ग के घर जाओगे तो देखोगे, जब आप गेट से अंदर घुसोगे तो गेट में ही वो बैठा मिलेगा, है ना? तो हमारी भी अंत में कुत्ते सरीखा स्वभाव हो जाता है, हमें
जैसे कुत्ता किसी दरवाजे के पास बैठता है, उसी प्रकार हमें भी जब हमारी वृद्धावस्था आती है तो हमारे परिवार वाले हमको किसी काम का ना समझ करके और दरवाजे में रख देते हैं। तो इतने सुंदर हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अगर हम भगवान को नहीं रिझा पाए तब तो हमारा जन्म वृथा ही चला गया। ऐसी शिक्षा दे करके आज प्रहलाद जी फिर घर में आए